नमस्कार। 25 दिसंबर 2023 ओ। को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2023 के अधिनियम 45, 46 एवं 47 पर हस्ताक्षर करने के उपरांत भारतीय कानून में व्यापक फेरबदल हुई। कानून संहिता के नाम बदलने के साथ साथ उसके अध्याय एवं धाराएं में भी बहुत बड़ी फेरबदल हुई। कानून में इस बदलाव के मद्देनज़र हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उन तमाम प्रश्नों पर विस्तार से प्रश्नोत्तर करेंगे जिनसे संबंधित प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हम उन तथ्यों पर भी विशेष रूप से फोकस करेंगे जिन्हें कानून में नए नए जोड़े गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आरपीए प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 44 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 44 का पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 का पूर्ण संशोधित कानून का नाम क्या है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है भारतीय कानून संहिता 2023, ख में है भारतीय न्याय संहिता 2023, ग में है भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 तथा विकल्प घ में है भारतीय न्याय संहिता 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023। प्रश्न संख्या 2 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अध्याय एवं कितनी धाराएं हैं? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 20 अध्याय एवं 358 धाराएं, ख में है 21 अध्याय एवं 360 धाराएं, ग में है 19 अध्याय एवं 356 धाराएं तथा विकल्प घ में है 22 अध्याय एवं 395 धाराएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 20 अध्याय एवं 358 धाराएं। प्रश्न संख्या 3 में है, 2023 की किस अधिनियम संख्या के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 का पूर्ण संशोधित स्वरूप दिया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अधिनियम संख्या 48, ख में है अधिनियम संख्या 47, ग में है अधिनियम संख्या 46 एवं विकल्प घ में है अधिनियम संख्या 45। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात अधिनियम संख्या 45। प्रश्न संख्या 4 में है, भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को 2023 की अधिनियम संख्या 45 की स्वीकृति दी? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 25 दिसंबर 2023, ख में है 15 अगस्त 2023, ग में है 1 जुलाई 2024 एवं विकल्प घ में है 26 जनवरी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 25 दिसंबर 2023। प्रश्न संख्या 5 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण भारत में कब से लागू हो जाएगी? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 25 दिसंबर 2023, ख में है 15 अगस्त 2023, ग में है 1 जुलाई 2024 तथा विकल्प घ में है 21 जुलाई 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात 1 जुलाई 2024। प्रश्न संख्या 6 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 क्लॉज 3 में एक नया शब्द को परिभाषित किया गया है। वह नया शब्द क्या है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है पुरुष, ख में है स्त्री, ग में है जानवर तथा विकल्प घ में है बालक। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात बालक। प्रश्न संख्या 7 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति से क्या अभिप्रेत है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है बालक, ख में है महिला, ग में है स्त्री
तथा विकल्प घ में है पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात बालक। प्रश्न संख्या 8 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में कूटकरण को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 2 क्लॉज 6, ख में है धारा 2 क्लॉज 5, ग में है धारा 2 क्लॉज 4 तथा विकल्प घ में है धारा 2 क्लॉज 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 2 क्लॉज 4। प्रश्न संख्या 9 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 क्लॉज 2 में किस शब्द को परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जीव जंतु, ख में है जानवर, ग में है लिपिक तथा विकल्प घ में है पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात जीव जंतु। प्रश्न संख्या 10 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में क्रमशः बेईमानी से, दस्तावेज, कपटपूर्वक, सद्भावना तथा क्षति को परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 2 क्लॉज 5, 2 क्लॉज 6, 2 क्लॉज 7, 2 क्लॉज 11 एवं 2 क्लॉज 14। विकल्प ख में है धारा 2 क्लॉज 7, 2 क्लॉज 8, 2 क्लॉज 9, 2 क्लॉज 11 तथा 2 क्लॉज 14। विकल्प ग में है धारा 2 क्लॉज 7, 2 क्लॉज 8, 2 क्लॉज 10, 2 क्लॉज 11 तथा 2 क्लॉज 14 एवं विकल्प घ में है धारा 2 क्लॉज 7, 2 क्लॉज 8, 2 क्लॉज 9, 2 क्लॉज 11 एवं 2 क्लॉज 13। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 2 क्लॉज 7 में बेईमानी से, 2 क्लॉज 8 में दस्तावेज को, 2 क्लॉज 9 में कपटपूर्वक को, 2 क्लॉज 11 में सद्भावना को तथा 2 क्लॉज 14 में क्षति को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 11 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 में जिसे परिभाषित किया गया था उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 2 क्लॉज 11, ख में है धारा 2 क्लॉज 10, ग में है धारा 2 क्लॉज 8 तथा विकल्प घ में है धारा 2 क्लॉज 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात 2 क्लॉज 11। प्रश्न संख्या 12 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 51 में शपथ को परिभाषित किया गया था। इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 2 क्लॉज 18, ख में है धारा 2 क्लॉज 20, ग में है धारा 2 क्लॉज 22 तथा विकल्प घ में है धारा 2 क्लॉज 23। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात धारा 2 क्लॉज 23। प्रश्न संख्या 13 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया था। इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 2 क्लॉज 25, ख में है धारा 2 क्लॉज 24, ग में है धारा 2 क्लॉज 23 तथा विकल्प घ में है धारा 2 क्लॉज 22। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 2 क्लॉज 24। प्रश्न संख्या 14 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है।
इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 2 क्लॉज 28, ख में है धारा 2 क्लॉज 27, ग में है धारा 2 क्लॉज 26 तथा विकल्प घ में है धारा 2 क्लॉज 24। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 2 क्लॉज 28। प्रश्न संख्या 15 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया था। इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 2 क्लॉज 24, ख में है धारा 2 क्लॉज 29, ग में है धारा 2 क्लॉज 30 तथा विकल्प घ में है धारा 2 क्लॉज 31। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 2 क्लॉज 31। प्रश्न संख्या 16 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में क्रमशः सदोष अभिलाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 2 क्लॉज 36 एवं धारा 2 क्लॉज 35, ख में है धारा 2 क्लॉज 36 एवं धारा 2 क्लॉज 37, ग में है धारा 2 क्लॉज 35 एवं धारा 2 क्लॉज 36 तथा विकल्प घ में है धारा 2 क्लॉज 34 एवं धारा 2 क्लॉज 35। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 2 क्लॉज 36 में सदोष अभिलाभ को एवं धारा 2 क्लॉज 37 में सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 17 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की जिस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया था, भारतीय न्याय संहिता 2023 की उसी धारा में किस शब्द को परिभाषित किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है सदोष लाभ, ख में है अस्थावर संपत्ति, ग में है जंगम संपत्ति तथा विकल्प घ में है सदोष हानि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात जंगम संपत्ति। प्रश्न संख्या 18 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में दंड को परिभाषित किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 4, ख में है धारा 5, ग में है धारा 6 तथा विकल्प घ में है धारा 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 4। प्रश्न संख्या 19 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने में व्यतिक्रम संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 9, ख में है धारा 8, ग में है धारा 7 तथा विकल्प घ में है धारा 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 8। प्रश्न संख्या 20 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में एकांत परिरोध का जिक्र किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 12, ख में है धारा 11, ग में है धारा 10 तथा विकल्प घ में है धारा 9। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 11।
प्रश्न संख्या 21 में है, एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा कितनी है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 1 माह, ख में है 2 माह, ग में है 3 माह तथा विकल्प घ में है 4 माह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात 3 माह। इसी के साथ क्वेश्चन सीट संख्या 44 का प्रश्नोत्तर समाप्त करता हूं। क्वेश्चन सीट संख्या 45 के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं।